सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह एक सुविचार से आरंभ करेंगे। सुविचार है, प्रेम ही ईश्वर है और सत्य ही भक्ति है। इस संसार में ईश्वर ही एक ऐसी शक्ति है जो निराश मन में विश्वास जगाती है, कठिनाई में भी जीने की राह दिखाती है और इस ईश्वर रूपी शक्ति को पाने का एकमात्र साधन है भक्ति। ईश्वर और उसकी भक्ति का स्वरूप प्रेम और सत्य है। जहाँ प्रेम हो वहाँ ईश्वर है तथा जहाँ सत्य है वही भक्ति है। इसलिए प्रेम और सत्य से परिपूर्ण जीवन ही परमात्मा के साक्षात्कार का एकमात्र मार्ग है। कुछ ऐसे ही भक्ति के अद्भुत विचार आज हम पद्य पाठ ललित किशोर लोहिमी जी की रचना दुख में हार न मानो के द्वारा जानेंगे। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। कवि कहते हैं कि इंसान भगवान को कुंज अर्थात बगीचे में और वन अर्थात जंगल में ढूंढता रहता है, क्योंकि इंसान को लगता है कि भगवान कुंज और वन में अर्थात उपवन और जंगलों में ही रहता है। लेकिन असलियत में भगवान होते हैं दीन यानी कि गरीबों के घरों में। जहाँ पर दुख होता है वहाँ पर वे सहायता के रूप में खड़े होते हैं और अपने सच्चे भक्त की राह वे ऐसे घरों में देखते रहते हैं। परमात्मा किसी की आह में अर्थात दर्द भरी कराह में अपने सच्चे भक्तों को पुकारता है। जहाँ पर दर्द होता है वहाँ भगवान सहायता के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन इस बात से अनजान होकर ढोंगी भक्त सोचते हैं कि संगीत में भजन में भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, जबकि भगवान प्रसन्न होते हैं तभी जब हम दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। कवि कहते हैं कि भगवान दुखियों के द्वार पर खड़ा होता है, जबकि इंसान किसी चमन में, बगीचे में या उपवन में भगवान की राह देखता है, लेकिन उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान तो वहाँ पर होते हैं जहाँ पर ज़रूरतमंद लोग होते हैं, असहाय निर्बल लोग होते हैं, और वहाँ जो भक्त जाता है और उनकी सहायता करता है उसे ही भगवान के साक्षात्कार होते हैं। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। यहाँ कवि आगे कहते हैं कि परमेश्वर किसी के लिए आंसू बनकर बहता है, लेकिन इस भाव को मनुष्य जान ही नहीं पाता है, क्योंकि वह तो सिर्फ झूठे मान सम्मान और धन दौलत को पाने की चिंता में डूबा रहता है। वह दिन रात अपने मान सम्मान की वृद्धि और धन दौलत की वृद्धि के बारे में सोचता रहता है। किसी के दुख दर्द की परवाह उसे नहीं होती है, और इस प्रकार जब वह भाव विहीन हो जाता है तो परमात्मा से वह दूर होने लग जाता है। लेकिन वह इस भाव को समझ ही नहीं पाता है। इंसान को लगता है कि वह बाजे बजा बजा कर भगवान को रिझा सकता है, और इसी कारण से वह भजन गाते हुए बाजे बजा बजा कर उस भगवान को रिझाने की व्यर्थ कोशिश करता रहता है। लेकिन उसी समय भगवान पतितों के अर्थात कमियों और अभावों से भरे हुए जीवन को जीने वाले लोगों को संगठित करने में लगे हुए होते हैं। ऐसे लोगों को सहारा देने, ऐसे लोगों का आधार बनने की कोशिश में करते हैं। भगवान बेबस लाचार मजबूर लोगों के बीच खड़ा होता है और अभावों से भरी उनकी जिंदगी को परिपूर्ण बनाने में मगन होता है। लेकिन मद में अंधा इंसान, अहंकार में चूर होकर मनुष्य भगवान के प्रति समर्पित न होकर
केवल अपने स्वार्थ सुख की चाह में डूबा रहता है और भगवान को देख नहीं पाता। वह भगवान के चरणों में न झुककर घमंड में चूर रहता है। दुख में हार न मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। अंत में कवि भगवान से प्रार्थना करते हुए, विनम्र भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि उनके अधीर मन में भगवान ऐसा प्रभाव भर दे कि वे कभी दुख में हार न माने, मन में निराशा भाव न लाए और सुख के क्षणों में खुशियों से भरे हुए पलों में भगवान को कभी न भूले। वे भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि कष्ट को सहन करने का सामर्थ्य भगवान उनमें भर दे तथा उनको समर्थ बना दे, जिससे वे कठिनाई और दुखों से भरे मार्ग पर चलते हुए अच्छी सफलता प्राप्त कर सके, क्योंकि कठिनाई और दुखों का इतिहास ही सुयश या अच्छी सफलता होती है। इस कविता के जरिए कवि मनुष्य को सच्ची भक्ति का सार्थक अर्थ तो सिखाते ही हैं, साथ में मनुष्यता से भरी भक्ति का संदेश देते हैं। आशा है कि आपको कविता की यह सीख समझ में आई होगी। धन्यवाद।